दोस्तों, आप जब भी कभी अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर या फिर ऑफिस के कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर कोई भी काम करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर ऑनलाइन होते हैं यानी कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा सतर्क ज़रूर रहना चाहिए कि कहीं आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हैक ना हो जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह साइबर क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैक कर सकते हैं और आप ऐसे साइबर अटैक से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैक हो सकता है और आप ऐसे अटैक से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही एथिकल हैकिंग, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि हैकिंग क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हैकिंग एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें कि हैकर या फिर साइबर क्रिमिनल आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी और डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, ऐसे किसी भी डिवाइस के अंदर आपके लीगल परमिशन के बिना यानी कि ऑथोराइजेशन के बिना ही आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का एक्सेस ले लेता है और उसमें छुपा हुआ सारा डेटा या तो चोरी कर लेता है या फिर उसे करप्ट कर लेता है और फिर आपसे कुछ पैसे मांगता है या फिर कुछ भी फन एक्टिविटी करने के लिए भी हैकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हैकर्स का पर्पस हैकिंग के द्वारा पैसे कमाना ही होता है। तो आइए अब जानते हैं कि किस किस तरह से आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो दोस्तों, हैकर्स बहुत सारे तरीकों से आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको 2 या 3 ऐसे अटैक्स बताने वाला हूं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत सारे हैकर्स इन्हीं अटैक का इस्तेमाल करके आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला अटैक है फिशिंग अटैक, यानी कि कोई हैकर या फिर साइबर क्रिमिनल आपके ईमेल आईडी पे आपको एक फेक मेल यानी कि एक फिशिंग ईमेल भेजता है जिसमें कि कोई एक मैलिशियस अटैचमेंट या फिर लिंक होती है। अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया या फिर उस ईमेल में दिए गए मैलिशियस अटैचमेंट को डाउनलोड कर लिया तो तुरंत ही आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर वायरस या फिर मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता है और तुरंत ही आपका डेटा या तो साइबर क्रिमिनल के पास चला जाता है या फिर आपके ही कंप्यूटर में करप्ट हो जाता है या फिर एनक्रिप्ट हो जाता है। अब उस करप्ट हुए डेटा को वापस पाने के लिए या फिर हैकर के पास गए हुए डेटा को वापस लेने के लिए आपको उन हैकर्स को कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। अब दूसरा तरीका जो हैकर्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को हैक करने के लिए यूज करते हैं वो है कि वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसके वल्नरेबिलिटीज चेक करते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उनके वर्जन पता करते हैं और उस वर्जन के हिसाब से आपके कंप्यूटर में कोई नॉन वल्नरेबिलिटी यानी कि कोई उनको पता हो ऐसा कोई लूप होल अगर हो तो वो उसे ढूंढते हैं और फिर उसी लूप होल की मदद से वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और आपके कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं। अब एक बार उनको आपके कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल गया तो वो आपके कंप्यूटर में मनचाही एक्टिविटी कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं या फिर आपका डेटा चुरा सकते हैं या फिर आपका डेटा करप्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि हैकर्स इंटरनेट के ऊपर जो भी फेमस वेबसाइट है उनके जैसी हूबहू वेबसाइट्स बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं, यानी कि फिशिंग वेबसाइट्स बनाकर इंटरनेट पे डालते हैं जिसमें कि उन्होंने पहले से ही मेलवेयर या फिर वायरस या फिर रैंसमवेयर इंस्टॉल किया हुआ होता है। अब जैसे ही आप उस फिशिंग वेबसाइट को विजिट करते हैं तुरंत ही आपके कंप्यूटर में वो मेलवेयर, वायरस या फिर रैंसमवेयर जो भी होता है वो तुरंत ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपके सिस्टम का एक्सेस हैकर को मिल जाता है या फिर आपका डेटा करप्ट हो जाता है।
तो दोस्तों ये सब फेमस तरीके जानने के बाद जो कि साइबर क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स यूज करते हैं आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को हैक करने के लिए, आइए अब जानते हैं कि इन तरीकों से कैसे बचा जाए और कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को हैक होने से बचाने का सबसे पहला तरीका है कि आपको हमेशा अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए और उसे हमेशा अपडेटेड यानी कि लेटेस्ट वर्जन से अपडेट ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों अब इससे बचने का दूसरा तरीका है कि आपको हमेशा अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर दी गई फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना चाहिए और उसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके उसे भी अपडेटेड ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों हैकिंग से बचने का तीसरा तरीका है कि आपको कभी भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों हैकिंग से बचने का चौथा तरीका है कि जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं तो आपको हमेशा उसे ओपन करने से पहले यानी कि यूज़ करने से पहले उसे वायरस के लिए स्कैन ज़रूर करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव के अंदर कोई वायरस होगा तो वो आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। दोस्तों हैकिंग से बचने का पांचवा तरीका है कि आपको हमेशा किसी पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचना चाहिए और अगर आपको किसी पब्लिक वाईफाई को यूज भी करना पड़े तो कभी भी आपको उस पब्लिक वाईफाई को यूज करते समय अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कोई भी अकाउंट में लॉगिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैकिंग से बच सकें। और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखने को मिला है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी एथिकल हैकिंग या फिर साइबर क्राइम के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।